हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे बीटीसी सेकंड सेमेस्टर का जो मैथ का पेपर है उसको उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं उसको समझते हैं। और उसमें पहला चैप्टर जो हमारा है यहाँ पर लिखा गया है 3 अंक की संख्याओं का लसा और मसा ज्ञात करना। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा जो बेसिक तरीके से आसानी से सबको समझ में आ जाएगा। ध्यान से कोई देखेगा कितना हूँ कमज़ोर होगा उसको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। ध्यान से समझिए कि जो पहला चैप्टर इसको कैसे सॉल्व करना और किस तरीके से क्वेश्चन आए हुए उसको भी मैं बता दूंगा। अच्छे से समझिए ध्यान से, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या है, तो 3 अंक की संख्याओं का लसा और मसा ज्ञात करना, इसको पहले समझते हैं। फिर यहाँ पर टॉपिक दिया गया कि अभाज्य गुणनखंड और भाग विधि द्वारा इसको क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम सब पहले समझते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है, क्योंकि जब तक इसको कोई अगर नहीं जानेगा तो कैसे समझेगा। तो समझ लेते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या, तो देखिए इसको हम सब बोलते हैं इंग्लिश में प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ध्यान से देखिएगा, पूरा ऑटोमेटिक जो कितना हो कमजोर रहेगा उसको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए अभाज्य संख्या हमारा क्या होती है, देखिए अभाज्य संख्या उन संख्याओं को कहा जाता है कि अगर कोई भी संख्या है जिसका सिर्फ गुणनखंड सिर्फ क्या हो, दो, एक तो सिर्फ एक हो, उसके अलावा वो खुद वही संख्या हो। और सबसे पहले अभाज्य संख्या हमेशा क्या होती है, एक से बड़ी होती है। तो सबसे पहले हमको समझना क्या है कि अगर कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए कि मैं लिख दूँ 0 1 2 3 4 5, ऐसे हमारा नंबर करते हुए आगे बढ़ रहा है, ठीक है। ये ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हमारा क्या होता है, अभाज्य संख्या को क्या समझना है कि सबसे पहले अभाज्य संख्या क्या होती है, एक से बड़ी होती है। तो अभाज्य संख्या का डिफिनीशन ही, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो अभाज्य संख्या को याद रखिएगा कि अभाज्य संख्या हमेशा क्या होती है, एक से बड़ी। यानी कि हमारा क्या है, अभाज्य संख्या एक नहीं है, एक से बड़ी होनी चाहिए। यानी कि 2 से लेकर अनंत तक कौन सी होगी ये तो बात की बात है, लेकिन हमको ये पता करना है कि एक हमारा क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो एक नहीं है तो इससे पीछे का और 0 भी नहीं होगी। यानी अभाज्य संख्या हमारी क्या होती है, जो एक से बड़ी हो। क्या हो, एक से बड़ी। अब एक से बड़ी में 2 3 4 5, इसमें से कौन होगा, इसको समझते हैं कि 2 है कि 3 है कि 4 है। तो देखिए अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा नंबर जिसका गुणनखंड कितना हो, 2 हो। जैसे मान लीजिए कि अगर मान के चलो मैं 2 कहूँ तो 2 का गुणनखंड देखते हैं। तो 2 का गुणनखंड क्या होता है, 1 और 2, ठीक है। 1 और 2, क्योंकि 2 को कौन कौन सा संख्या भाग दे देगा, 1 दे सकता है भाग और 2 भाग दे सकता है। इसके अलावा दुनिया का कोई भी संख्या नहीं कि जो 2 को भाग कर दे। यानी कि हम सब पता चल गया कि अभाज्य संख्या हमारा कौन सी है। पहली अभाज्य संख्या कौन मिल गई, हमारा 2। पहली अभाज्य संख्या हमारा कौन मिल गई, अभाज्य संख्या ये 2 है, ठीक है। देखिए अभाज्य संख्या बस हमको चेक करना होता है कि कोई भी ऐसा नंबर है उसको अगर कोई संख्या 2 से अधिक काट दे रही है, यानी कि अगर जैसे मान लीजिए कि 3 हमारा है, ठीक है। तो 3 को हम सब चेक करेंगे कि 3 को कौन कौन संख्या काट देती है। तब मैं बताऊं कि 3 को तो 3 खुद काट देगा, एक बार में 3 एकम 3, और 1 खुद काटते हैं, क्योंकि एक ऐसा नंबर तो जो सबको काटता है। और 3 को सिर्फ 3 ही काट सकता है, उसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो 3 को मतलब काट सके, यानी भाग उसमें जा सके। यानी 3 भी हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है। तो ठीक है, तो यहाँ पर हमको ध्यान से समझना है कि जो अभाज्य संख्या है उसको मैं बता दिया कि अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो 1 से बड़ी होती है। उसके बाद क्या होता है कि उसमें सिर्फ 2 उसके गुणनखंड होते हैं। एक तो वह खुद संख्या होगी अपना गुणनखंड, और एक होगा उसका गुणनखंड, ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन जो बीटीसी में कई बार पूछा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। तो इसको रट जाइए, क्योंकि ये हमेशा कई बार पूछा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या, हमारा 2 है। तो हमको पता चल गया। और उसमें ऑप्शन में 1 भी दिया रहता है, क्योंकि बीटीसी में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया गया है कि उसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। तो 0 भी ऑप्शन में है, 1 भी है, फिर उसके बाद 4 2 ये भी है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 2। यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और ये याद रखिए, हमेशा कई बार डिफिनीशन पूछता है कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो अभाज्य संख्या हमेशा 1 से बड़ी होती है, याद रखना है। अभाज्य संख्या 1 नहीं होती, 1 से बड़ी होती है। तो पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ से क्लियर हो गया कि अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। अब इसी में क्वेश्चन थोड़ा सा और घुमा देगा, जैसे कह देगा कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। तो समझिए, सबसे पहले तो सम का मतलब समझते हैं कि सम संख्या क्या होती है, तभी अभाज्य समझ में आएगा। सम संख्या, ठीक है, सम संख्या। तो देखिए सम संख्या उस संख्या को कहा जाता है कि जो कोई भी ऐसी संख्या अगर उसमें 2 का भाग चला जा रहा है तो सम संख्या होगी। जैसे मैं कहूँ 2 सम संख्या है, तो कहेंगे भाग दे देते हैं 2 में, 2 से 2 एक कम 2 कट गया, यानी 2 सम संख्या है। क्या 4 2 सम संख्या है, तो 4 में भी 2 से भाग देकर देख लेते हैं, 2 दूनी 4,
यानी 4 भी सम संख्या है। यानी कि अगर कोई भी ऐसी संख्या है जिसमें 2 का भाग चला जा रहा है तो हमारा कौन सी संख्या कहलाती है? सम संख्या। बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन अगर समझ जाइए ये तो पता चल गया कि सम संख्या क्या होगी कि जिसमें 2 का भाग चला जाए, ठीक है, वो हमारी सम संख्या होगी। जैसे कोई भी संख्या, जैसे मैं कह दूँ 12 है, क्या सम संख्या है? तो 2 से भाग करके देख लीजिए कहीं, तो 2 छक्का 12, देखिए सम संख्या है, खत्म, ठीक है। यानी सम संख्या हमारा क्या होगा? जिसमें 2 का भाग चला जाए, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई बड़ा नंबर है तो उसको कैसे, अगर मान लीजिए कि अगर कोई पूछ दिया कि कोई बड़ा नंबर है, जैसे मैं लिख दूँ 1 2 5 6 8 9 2, जैसे मैं कह दूँ क्या है 2 से भाग चला जाएगा? क्या ये सम संख्या है? तो बहुत लोग जो थोड़ा मतलब कि उतना ज़्यादा मैथ पर उनका कमज़ोर रहता है तो वो सोचे कि सम संख्या यानी 2 से भाग दे के चेक करेंगे, तब हमारा अगर भाग चला जाएगा तो सम संख्या होगा। लेकिन अब मैं जो तरीका बताने जा रहा हूँ उसमें 2 से भाग देने की आवश्यकता नहीं है। अगर बड़ा संख्या है तो 2 से भाग मत दीजिए, ठीक है। बस हमको चेक क्या करना है कि सम संख्या कब होगी। तो उसमें आसान तरीका क्या है कि सम संख्या को चेक करने का आसान तरीका क्या है उसको समझते हैं। तो देखिए, सम संख्या अगर किसी को भी पता करना कि वो सम संख्या है कि नहीं तो समझते हैं। अगर देखिए 0 2 4 6 8, देखिए अगर कोई भी संख्या है, मान लीजिए कि दुनिया का कोई भी संख्या है, अगर उसके लास्ट में अगर ये चारों अंक दिख गए, 0 दिख गया, 2 दिख गया, 4 दिख गया, 6 दिख गया, 8 दिख गया, वो हमेशा क्या होगी? सम संख्या होगी। सोचिए अब कितना आसान है। अब हमको क्या है यहाँ पर 2 से भाग देने की आवश्यकता भी नहीं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए कह दूँ 1 2 5 8 9 4 2 3 2 6, मैं कह दूँ कि क्या सम संख्या है? तो हमको 2 से भाग देने की आवश्यकता नहीं, बस देखेंगे कि अंतिम में 6 है, क्या ये चारों में से 6 है? हाँ 6 है, यानी हमारे क्या सम संख्या है। यानी अगर कोई भी संख्या अगर उसके लास्ट में ये 0 2 4 6 8 इनमें से अगर कुछ भी दिख जाएगा तो वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी? सम संख्या। यानी मुझे पूरा उम्मीद है कि अब सबको समझ में आ गया कि सम संख्या को कैसे पहचानना है, ठीक है। ध्यान से एक बार और समझा दे रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, अगर कोई भी सम संख्या है तो उसके लास्ट में 0 2 4 6 8 इनमें से जरूर कुछ दिखेगा। जैसे मैं पूछा था 2, क्या सम संख्या है? तो लास्ट खुद ही एक ही है, तो लास्ट में 2 है, तो यानी सम संख्या है। मैं पूछूं 10 सम संख्या है, तो देखिए इसमें 0 आ गया लास्ट में, तो 0। मैं अभी क्या बोला, ये चारों के चारों जो संख्या लास्ट में दिखाना चाहिए उनमें से कोई भी दिख जाए तो सम संख्या, यानी 10 भी हमारा क्या सम संख्या। लेकिन अगर यहीं पर अब सम संख्या तो सबको समझ में आ गया, लेकिन मैं पूछूं कि विषम संख्या क्या है, तो विषम संख्या उल्टा हो जाएगा कि अगर जिसके लास्ट में ये चारों में से कोई न दिखे तो हमेशा क्या होगा? विषम संख्या। जैसे मैं कह दूँ 1 2 3 8 9 4 3, मतलब लास्ट में जो हमारी संख्या दिखा, क्या ये चारों में से 2 0 2 4 6 8 इनमें से कुछ है? नहीं है। जब नहीं है तो कौन सी संख्या बन जाएगी? तो विषम बन जाएगी, खत्म। यानी जो सम को पहचान गया तो विषम पहचानना क्या है? एकदम आसान है। तो यहाँ पर मैं अभी बता रहा था अभाज्य संख्या के बारे में, तो क्योंकि बीच में हमारा आया सम अभाज्य संख्या के बारे में, इसलिए मुझे ये चीज़ बताना पड़ा कि सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या। अब आ जाते थोड़ा सा और आगे। ये पूरा याद रखिए कि इसमें से हमेशा बीटीसी में क्या होता है कि क्वेश्चन पूछता रहता है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। इसको और समझते हैं आगे, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पर हमारा क्या था कि अभाज्य संख्या के बारे में बता रहा था कि अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 2, ठीक है। क्योंकि मैं बताया कि एक अभाज्य संख्या होती नहीं, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2। और 2 एक ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड कितना होता है? सिर्फ 2 होता है। इस 2 को सिर्फ 2 ही संख्या काट सकती है। ये तो खुद यही संख्या काट सकती है, इस संख्या को 2 ही काट सकती है और एक सिर्फ 1 काटेगा इसको, तो उसी संख्या को हम सब क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोला जाता है। तो देखिए, अब मैं पूछ रहा हूँ, इससे बताइएगा 2 क्या है? सम संख्या है। तो सम संख्या सबको पता है कि सम संख्या है, तो सम संख्या है, यानी यहाँ से क्वेश्चन एक और बन जाएगा, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, ठीक है। ये क्या इसका आंसर हो जाएगा? 2। तो यहाँ से जो हमारा अभाज्य संख्या के बारे में जो ये 2 है, यहाँ से 2 टाइप का क्वेश्चन पूछता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तभी उसका आंसर 2 आएगा। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या? तभी उसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। उसके बाद कोई भी सम अभाज्य संख्या नहीं होती, मतलब एकलौता एक यही सम संख्या है कि जो अभाज्य भी है। मतलब हमको याद रखना हमेशा कि 2 एक एकलौता संख्या है जो सिर्फ सम अभाज्य है, बाकी इसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे कभी भी सम अभाज्य संख्या नहीं मिली। यानी केवल एक ही ऐसा संख्या है कि जो सम अभाज्य है, ठीक है। अब चीज़ ये तो समझ में आ गया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है? वो भी क्या है? 2 है।
अब अभाज्य संख्या समझ में आए। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको बताइएगा कि वो अभाज्य संख्या है कि नहीं। ठीक है, जैसे मैं कह दूँ 19, ठीक है, मैं कह दूँ क्या अभाज्य संख्या है, तो चेक करेंगे क्या ये किसके पहाड़े में आता है। तो हमको पता है कि 19 जो है सिर्फ 19 के पहाड़े में आएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है, 1 के पहाड़े में आएगा। ठीक है, यानी इसमें भी क्या है, इस 19 नंबर का सिर्फ 2 ही गुणनखंड है। यह 19 सिर्फ 19 से भाग जाएगा उसमें और 1 से जाएगा। तभी मैं बताया था अभाज्य संख्या का डिफिनीशन क्या होता है कि ऐसी कोई भी संख्या जिसमें सिर्फ 2 ही संख्या उसको भाग कर दे, एक तो खुद वही संख्या भाग करेगी और एक केवल 1 करेगी, तो इसका मतलब 19 भी हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, यानी अभाज्य संख्या, अब किसी को दिक्कत नहीं आई हुई अभाज्य संख्या कैसे पहचानना है, बस हमको देखना है कि उसका गुणनखंड मतलब जो है 2 संख्याओं से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं एक एग्जांपल के लिए बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन मैं कह दूँ क्या 12 अभाज्य संख्या है, तो हम सब चेक करेंगे कि किस किस के पहाड़े में 12 आता है। तो देखिए 1 के पहाड़े में भी 12 आएगा। ठीक है, क्योंकि सबको पता है 1 बरैया 12 होता है। 2 के पहाड़ा में भी 12 आ जाएगा, यानी 2 भी 12 को भाग दे देगा पूरा का पूरा। 3 के पहाड़े में भी भाग दे देगा, 3 के पहाड़े में भी 12 आता है, यानी 3 भी 12 को भाग दे देगा, और 4 भी दे देगा, और 12 खुद दे देगा भाग। यानी बताइए क्या अभाज्य संख्या है, नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके गुणनखंड कितने हो गए, 1 2 3 4 5, इसके 5 गुणनखंड, यानी इसके 12 को काटने के लिए 5 ऐसी संख्याएं जो 12 को काट दे रही हैं। लेकिन अभाज्य संख्या का डिफिनीशन क्या है, सिर्फ 2 ही संख्या उसको काटनी चाहिए, और कौन सी, वो सिर्फ 1 उसको काटे और खुद वही संख्या है। ठीक है, ये चीज़ तो सबको समझ आ गया अभाज्य संख्या क्या है। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पर कि जो बोला है कि अभाज्य गुणनखंड भाग विधि और इसको कैसे हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ से हमेशा याद रखिएगा अभाज्य संख्या से 100% देखिए क्वेश्चन पूछेगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन और, जैसे मान लीजिए कि मैं पूछ दिया यहाँ से थोड़ा सा, और जब बता ही रहा हूँ तो थोड़ा सा एक और चीज़ इसमें बता दूँ। जैसे मान लीजिए हमको तो पता था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट ऐसे करके नंबर हमारा बढ़ता जाएगा, और हमको पता है कि भाई 1 को तो हमको ध्यान नहीं देना, 1 तो अभाज्य संख्या होता नहीं है। 2 होता है, हाँ होता है, 2 अभाज्य संख्या होता है। 3 होता है, हाँ होता है। तो देखिए यहाँ पर 3 हमारा मिला, 2 तो मिला हमारा, 2 मिला था सबसे छोटी अभाज्य संख्या और ये सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। लेकिन 3 कौन सी संख्या बताइए, 3 सम है कि विषम। तो सबको पता है कि मैं बताता सम पहचानने के लिए क्या तरीका है, 0 2 4 6 8। अगर लास्ट में 0 2 4 6 8 दिखेगा तभी वो सम संख्या है 3। तो देखिए लास्ट में खुद एक संख्या, तो क्या है, सम संख्या है, नहीं, ये क्या है, विषम। ये कौन सी संख्या है, विषम संख्या। यानी विषम संख्या का मतलब क्या है, जिसमें 2 का भाग न जाए। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, जिसे अगर पूछ देगा क्वेश्चन में सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। ठीक है, देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे बदल रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा 3। ठीक है, क्योंकि 2 तो हमारा विषम होता ही नहीं है, तो 2 के बाद कौन सा नंबर मिला हमारा, 3। ठीक है, यानी क्वेश्चन इस टाइम ये भी पूछ सकता है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। तो यहाँ से अभाज्य संख्या से 3 क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एक तो पहला कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है। सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या क्या होता है, वो भी 2 होता है। सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या क्या होता है, वो 3 होता है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या के बारे में ये बात सबको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं इसमें कैसे एलसीएम निकालना, एलसीएम क्या होता है, यानी लसा क्या होता है, मसा क्या होता है, उसको समझते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले लसा के बारे में आता है कि लसा क्या होता है। ठीक है, तो लसा ठीक है, तो इसका होता है लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, इंग्लिश में भी इसको अगर जाना चाहिए तो लिख सकते हैं एलसीएम। ठीक है, एलसीएम इसका फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ये चीज़ हमको समझना है। अब जैसे लसा के बारे में पहले समझते हैं आखिर में लसा होता क्या है, तब ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, लसा कुछ नहीं, बहुत ही ज़्यादा एक ही बार समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। देखिए लसा में क्या है, यहाँ पर देखिए लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, लघुत्तम यहाँ पर इंग्लिश में इसका क्या, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, यहाँ पर समझते हैं लोवेस्ट लघुत्तम का क्या मतलब होता है, सबसे छोटा
मतलब कॉमन, कॉमन मतलब क्या होता है, जो सब में दिखे। कॉमन का मतलब क्या होता है, जो हर एक चीज़ में दिखे। जैसे अगर हम सब खेल वगैरह भी खेलते हैं, देखे होंगे मैच उच में, तो कोई कहता है कि हमको कॉमन बना लो, तो कॉमन में नहीं होता कि भाई उसमें भी खेले हमारे में भी खेले, यानी दोनों में दिखना चाहिए। तो कॉमन मतलब क्या होता है, जो दोनों में दिखे। और मल्टीपल मतलब क्या होता है, गुणज। क्या होता है इसका हिंदी में क्या कहते हैं, गुणज। यानी हमारा क्या होगा, लघुत्तम समापवर्त निकालने के लिए हमको देखना होगा कि वह संख्या जो, अगर किसी का भी लघुत्तम समापवर्त निकालना है तो देखेंगे उसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटी संख्या कौन है, और कॉमन है कि नहीं। कॉमन भी मिलना चाहिए और उसका गुणज भी होना चाहिए। ठीक है, अभी मैं एग्जाम्पल जब दूंगा तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। जैसे मैं कहूँ 6 और 12, इसका क्या करिए, लसन निकालिए। ठीक है, तो लसन निकालिए। तो लसन निकालने के पहले मैं तरीके, जैसे हम सब बचपन में ऐसे पढ़ते होंगे, इसका फैक्टर करते हैं यानी गुणनखंड। ठीक है, यानी गुणनखंड करने से पहले इसको समझा दे रहा हूँ कि पहले गुणज इसका करते थे। गुणज का मतलब होता है क्या, कि 6 का पहाड़ा पढ़ते जाओ। गुणज का मतलब सिंपल है, 6 का पहाड़ा पढ़ते। देखो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौको 24, 6 5 30, 6 छवा के 36, ऐसे ऐसे करते हुए चले जाएंगे अनंत तक। ठीक है, उसी तरह 12 का भी पहाड़ा पढ़ लेंगे। 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौको 48, 12 25 60, ऐसे करके पहाड़ा पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अब हमको 6 और 12 का एलसीएम निकालना है, यानी लसन निकालना है। तो इसको करते क्या है, तो देखिए इसमें लघुत्तम समापवर्त का मतलब अभी मैं बताया कि लघुत्तम का मतलब क्या है, जो सबसे छोटा हो और दोनों में कॉमन होना चाहिए। कॉमन मतलब दोनों में दिखाना चाहिए। मतलब कि अगर मैं लघुत्तम 6 और 12 का लघुत्तम समापवर्त निकाल रहा हूँ, तो सबसे पहले तो इसका गुणज लिखेंगे। गुणज का मतलब क्या आता है, गुणा। यानी 6 का गुणज क्या आ जाएगा, 6 के 6, 12 36 18, ऐसे पहाड़ा पढ़ते चले जाइए। फिर 12 का भी अगर गुणज कोई पूछे तो 12 का पहाड़ा पढ़ते चले जाइए। जैसे मान लीजिए कि ये तो पहाड़ा हो गया। अब देखेंगे लघुत्तम का मतलब क्या हो, कि जो सबसे छोटा हो। तो देखिए 6 भी सबसे छोटा है, 6 सबसे छोटा है कि नहीं इसमें। और इसमें 12 के लिए अगर 12 का गुणज दिखा जाए तो 12 के गुणज में 12 सबसे छोटा है। तो ये 6 और 12 में ये तो लघुत्तम होगा नहीं। 6 और 12 में से क्या हो सकता है, लघुत्तम हमारा नहीं हो सकता। क्यों, कि दोनों में कॉमन हो जाए। बताइए यहाँ पर जो 6 दिख रहा है, तो क्या इसमें भी कहीं 6 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यानी 6 एलसीएम नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि एलसीएम का मतलब ही होता है, अगर जिसका भी हम सब एलसीएम निकाल रहे हैं तो क्या होना चाहिए, सबसे छोटा नंबर होना चाहिए। और उसके बाद क्या होना चाहिए, दोनों में कॉमन होना चाहिए। यानी इसमें 6 है तो इसमें भी 6 दिखना चाहिए, तभी वो एलसीएम होता है। लेकिन सबसे छोटा तो बेचारा था 6, लेकिन क्या इसमें 6 था तो क्या इसमें भी कहीं 6 है, नहीं है। तो इसका मतलब 6 एलसीएम नहीं हो सकता। तो देखेंगे अब 12 की नंबर आ जाती है कि 6 का जो गुणज 12 है, तो 12 तो मिल गया 6 के बाद। तो देखते हैं कि क्या 12 मिला, क्या इसमें भी 12 है। तो देखेंगे अरे हाँ, ये तो मिल गया जो मैं चाहिए था, कि इसमें भी 12, इसमें भी 12 और सबसे छोटा भी है। देखिए अब 18 पाते, देखिए 18 मिला, नहीं मिला। 24 मिला, 24, तो यहाँ पर आगे एक ठे और मिल गया, 24 भी मिल गया। ठीक है, फिर 36 भी मिल गया, दोनों में कॉमन। तब बताइए इसमें एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम हमारा क्या होगा, ये 12 होगा। क्यों, क्योंकि 12 क्या है, दोनों में कॉमन भी है, दोनों में कॉमन भी है और सबसे छोटा भी है। देखिए 24 भी हमारा कॉमन था, लेकिन एलसीएम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 24 कॉमन तो था, लेकिन क्या सबसे छोटा है, कॉमन वाले में नहीं, क्योंकि इससे पहले बैठे दोनों में कॉमन मिल चुका है, जो कि सबसे छोटा है। यानी 6 12 का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 6 12 का लसा हमारा कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, 6 12 का लसा हमारा कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, तो समझ में आ गया कि लसा का मतलब क्या होता है। लसा का मतलब हमारा यही होता है सिंपल सा, कि उसका गुणा करते जाइए जिसका भी पूछा है। उसके बाद देखेंगे कि दोनों में कॉमन दिखना चाहिए और सबसे छोटा लोवेस्ट कॉमन दिखना चाहिए उसका, वही हमारा क्या हो जाएगा, लसा हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि ये नहीं समझ में आया है तो मैं एक अगला एग्जाम्पल देता हूँ, उसको बताइए उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, जैसे मैं कहूँ, छोटा सा एग्जाम्पल ले लूँ। जैसे मैं कहूँ कि बताइए 3 और 12 का लसा क्या होगा, लसा। इसका मैं भी और तरीका बताऊंगा सॉल्व करने का। ठीक है, पहले सिंपल लेते ताकि सबको समझ में आ जाए। तो हमको करना क्या, पहले 3 का गुणज लिख देना। ठीक है, यहाँ पर मैं इस और सही तरीके से 3 का गुणज का मतलब होता है 3 का पहाड़ा पढ़ते चले जाइए। तो 3 का पहाड़ा हमारा क्या होगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरिकी 9, 3 चौको 12, 3 पची 15, 3 छक्का 18, ऐसे करते हुए अपना पहाड़ा तो बहुत दूर तक होता है। अब इसी तरह 12 में भी आ जाएंगे। 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौको 48, 12 पची 60, 12 छक 72, ऐसे ऐसे पहाड़ा पढ़ते चले जाएंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर हमको वही बात फिर से समझनी है कि 3 और 12 का
एलसीएम क्या होगा। तो देखते हैं कि पहले कि सबसे छोटा देखें कि 3, ये सबसे छोटा नंबर मिला भाई। लसा का मतलब क्या होता है कि सबसे छोटा नंबर ढूंढना है, सबसे छोटा होना चाहिए और दोनों में वो नंबर कॉमन भी दिखाना चाहिए। तो 3 तो सबसे छोटा बेचारा दिखा, लेकिन क्या इसमें 3 कहीं कॉमन है? नहीं है, यानी 3 हमारा एलसीएम नहीं हो सकता। ठीक है, अब आ जाते हैं 6 पर। उसके बाद ये 6 दिखा, तो देखते हैं कि 6 तो मिल गया, ये 6 क्या एलसीएम हो सकता है? 3 12 का एलसीएम 6। तो देखेंगे 6 इसमें, क्या इसमें भी कहीं 6 नहीं है? देखिए कहाँ है, यहाँ पर 12 24 यानी 6, यानी 6 भी नहीं हो सकता। अब देखेंगे 9, तो 9 इसमें कहीं है? नहीं, ये भी कॉमन नहीं, ये भी नहीं हो सकता। अब आ जाते हैं 12 पर, तो देखिए 12 यहाँ पर भी है, 12 यहाँ पर भी है, यानी हमारा पहला एक ही कॉमन मिल गया कि जो सबसे छोटा भी है और क्या है हमारा, ये एलसीएम हो जाए। क्योंकि देखिए अब यहाँ पर देखिए हमारा क्या 15 36, अगर आगे अगर कोई कॉमन मिलेगा भी तो हमारा एलसीएम नहीं हो सकता, क्योंकि एलसीएम क्या होगा, कॉमन तो दिखना चाहिए, उसके बाद सबसे छोटा भी दिखना चाहिए। तो देखिए सबसे छोटा है, क्योंकि अगर इसके बाद अगर कोई कॉमन दिख भी जाएगा तो 12 से क्या होगा, बड़ा ही हो गया, यानी एलसीएम नहीं हो सकता। एलसीएम हमारा क्या होना चाहिए, सबसे छोटा होना चाहिए और दोनों में कॉमन भी दिखना चाहिए। यानी 3 12 का हमारा लसा क्या हो जाएगा, 3 12 का लसा हमारा क्या हो जाएगा, 12 ही होगा। ठीक है, ये हमारा तरीका है। अब इसमें मैं इसका अलग तरीका बता रहा हूँ। ये तो मैं समझा दे कि लघुत्तम समापवर्त क्या होता है, और पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, अब इसमें लघुत्तम समापवर्त निकालने का एक और तरीका समझिए कि क्या होता है। एक हमारा जो बचपन में और सब लोग करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं कहूँ कि 4 और 12 का एलसीएम निकालिए। ठीक है, तो इसका ऐसे हम सब क्या कर देंगे, फैक्टर कर देंगे। फैक्टर मतलब क्या होता है, गुणनखंड विधि। तो करते क्या है, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लेते हैं। सबसे छोटा नंबर देखेंगे कि इन दोनों संख्याओं को कौन सा ऐसा नंबर है सबसे छोटा जो काट दे रहा है। दोनों को काटे या किसी एक को भी काटेंगे तभी उस संख्या को लेंगे। तो एक को नहीं लेना होता है। क्यों नहीं एक को लेना होता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा कि अभाज्य गुणनखंड। तो बताइए कि अभाज्य गुणनखंड करना है हमको, तो क्या एक से मैं भाग दूंगा, क्या एक से मैं काट सकता हूँ किसी भी संख्या को? नहीं। क्यों? क्योंकि ये अभाज्य संख्या हो भी नहीं करती, क्योंकि मैं सिखा चुका हूँ कि अभाज्य संख्या सबसे छोटी वाली कौन सी थी, 2 थी। यानी हम एक से तो भाग नहीं, तो 2 से चेक करें, क्या 2 4 को भाग दे देता है, और 12 दोनों में से अगर किसी को भी भाग देते तो उस संख्या से लिखेंगे। तो देखिए 2 से, तो 2 से भाग देंगे 4 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 2 से भाग देंगे 12 में कितने, 6 बार। कहीं चेक भी कर लेते हैं, अगर जिसको मान लीजिए कि बिल्कुल नहीं आ रहा है तो अपना 2 से कहीं भाग दे दे, 2 दूनी 4, तो जो भागफल है उसको यहीं पर लिख देंगे। फिर 12 में कहीं 2 से भाग दे दे, तो 2 छक्का 12, देखिए 6 यहाँ पर लिख दिया। उसी तरह फिर देखेंगे कि 2 और 6 को कौन सी संख्या भाग दे देगी, तो 2 कर दे देगी। तो 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा भागफल, और 2 से 6 में करेंगे तो 3 बार। अब क्या होगा, अब देखेंगे, अब जब 1 आ जाता है तो उसको क्या करते हैं, देखिए 1 आ गए तो 1 को उतार लेंगे। देखेंगे किसके पहाड़े में 3 आता है, तो 3 के पहाड़े में कितने बार में, 1 बार। जब लास्ट में 1 1 आ जाता है तो वहीं पर उसको क्या करते थे, छोड़ देते हैं। अब हमको करना क्या, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, सबका गुणा कर देंगे, इसका, यानी 2 गुणे 3, आंसर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 3 12। बस ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी जो भी ये संख्या यहाँ से जब हम भाग दिए थे तो इसको क्या कर देंगे, टोटल को गुणा कर, 2 का इसमें जितनी भी संख्या रहेगी सबका क्या कर देंगे, गुणा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। यानी 4 12 का एलसीएम हमारा कितना हो गया, 12। ठीक है, तो ये पूरा समझ में आएगा कि कैसे एलसीएम निकालना है। अब आ जाते हैं इसमें आगे। ठीक है, अब इसमें मैं थोड़ा सा आ जाता हूँ कि जो 3 अंक की संख्या, जैसे मान लीजिए 3 अंक की कोई संख्या, उसको भी दे देता हूँ। जैसे मैं कहूँ 4 12 15 का लसा बताइए, ठीक है। तो देखिए पहले मैं इसको बेसिक वाला जो तरीका तो उसको समझाता हूँ, फिर उसके बाद अपना अलग जो तरीका होगा इसको। देखिए हमारा करना क्या है, 4 12 और 15। मैं क्या बोला था कि शुरुआत में बोला था कि लसन निकालने के लिए क्या होता है, उनका गुणज निकालना। तो 4 का पहाड़ा पढ़िए, 4 के 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौको 16, 4 5 20, 4 छक 24, 4 7 28, 4 ओढ़े 32, 4 9 36, 4 दहा में 40, 11 चौक 44, 12 चौक 48, 13 चौको 52, 14 चौको 56, 15 चौको 60, ऐसे करते हुए चले जाएंगे। अब 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे,
12 के 12, 12 दूनी 24, 12 तेईस 36, 12 चौक 48, 12 पच्चीस 60, 12 छक 72, 12 सदी 84, 96। ठीक है, ऐसे ऐसे करते फिर 15 का पढ़ेंगे। 15 के 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 तो को 60, 15 पच्चीस 75, 15 छक्का 90, ऐसे ऐसे करके इसका भी पहाड़ा पढ़ लेंगे। ठीक है, अब हमको वही काम करना है कि कोई भी अगर हमारा एलसीएम पूछे तो सबसे पहले उसका गुणा कर देंगे जहाँ तक हमको आएगा। अब देखेंगे कि क्या काम है। तो पहले सबसे छोटी संख्या 4, कि 4 कहीं दिख रहा है तीनों में, क्योंकि क्या एलसीएम का मतलब ही होता है कि जो कोई भी संख्या हो सबसे छोटी होनी चाहिए और उसके साथ साथ तीनों में दिखेगा तभी एलसीएम। तो 4 देखिए पहले वाले में तो दिखा, छोटी तो हो गया है, लेकिन क्या 4 इसमें कहीं है? नहीं है। 12 इसमें तो बड़ी संख्या यानी 4 एलसीएम नहीं है। 8 है कहीं, इसमें तो है 8, इसमें कहीं 8, ये भी नहीं। इसी तरह 12 है, देखिए 12 इसमें है, लेकिन इसमें 12 नहीं, यानी 12 भी नहीं। यानी कि कॉमन भी दिखना, अगर 3 संख्याओं का एलसीएम निकालना है तो कॉमन दिखना चाहिए, तीनों में दिखना चाहिए। अगर 2 की बात चलेगी तो 2 में दिख, अगर मान लीजिए कि ये नहीं रहता तब तो 12 एलसीएम हो जाता है, लेकिन अब की बार 3 संख्याओं की बात की है तो इसीलिए तीनों में भी कॉमन दिखना चाहिए, यानी 12 भी नहीं हो सकता। क्या 16 देखिए तीनों में है? नहीं है। 20 है? नहीं है। 24 है? 28 नहीं। यानी सीधे हम सब आ जाते हैं। देखेंगे अगर हमारा अगर 48 पर देखे तो 48 इसमें भी है, इसमें भी, लेकिन इसमें नहीं तो 48 भी नहीं हो सकता। अब देख लेते हैं 60 को। देखिए 60 इसमें है, इसमें भी 60 है और इसमें भी 60 है, यानी 60 एक ऐसी संख्या मिली जो छोटी भी है और उसके बाद तीनों में कॉमन भी है। यानी एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा? 4, 12, 15 का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा? यानी लसा कितना हो जाएगा? 60। बस आंसर। कितना आसान तरीका है, देखिए बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है। अब इसको मैं सेकंड मेथड बता दे रहा हूँ कि जो एक और तरीका है। ठीक है, तो ये सबको बिल्कुल समझ में आया होगा। ध्यान से देखिएगा, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं इसमें उसी चीज़ को। 4, 12, 15, ये हमारा क्या होगा? गुणनखंड विधि द्वारा। देखिए कैसे एलसीएम निकालेंगे इसका। देखिए पहले मैं क्या बताया कि अगर इनमें से कोई भी संख्या सबसे पहले तो हमको क्या है, इनको भाग देना है ऐसी संख्या से जो सबसे छोटी होनी चाहिए और तीनों में भाग जाए। ये जरूरी नहीं, अगर किसी एक को भी काट दे रहे तो उसी संख्या से भाग देंगे। तो मान लीजिए कि 2 के टेबल में 4 आता है, यानी 2 के पहाड़ा में 2 से 4 कट जाएगा। कितनी बार में कटता है? 2 बार में कटता है। 12 कितनी बार में कटता है? 6 बार में। और जो संख्या 2 के पहाड़ा में नहीं आती, यानी नहीं कटता है, पूरा का पूरा नहीं कटेगा, तो उसको उसी तरह क्या कर देंगे? उतार लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब बहुत लड़के क्या करेंगे यहाँ पर, वो सोचेंगे कि 3 के भी पहाड़ा में 6, 15 आता है, तो हमको 3 पहले नंबर नहीं देखना है, हमको ये देखना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो सबसे छोटा नंबर 2 है, क्योंकि 2 के टेबल में तो आएगा ही ना 2, तो 1 बार में जाएगा और 3 बार में, और 15 नहीं आता है 2 के पहाड़े में, तो वैसे ही लिख देंगे। अब क्या करेंगे? अब देखिए जब 1 आ जाता है तो 1 को ऐसे ही नीचे उतारते हुए चले जाएंगे जब तक कि लास्ट में पूरा 1 ना आ जाए। अब देखिए फिर देखेंगे 1 तो वैसे ही आ जाना है। देखेंगे 3, 15, क्या 2 के पहाड़ा में आता है? नहीं, तो 3 के पहाड़े में चेक करेंगे कि 3 के पहाड़े में 3 और 15 आता है कि नहीं। हाँ आता है, तो देखिए 1 तो वैसे ही उतर जाएगा। फिर 3 के पहाड़ा में 3 कितनी बार में आता है? 1 बार में। 15 कितने बार में आता है? 5 बार में, तो उतार लेंगे। अब फिर देखेंगे 5 किसके पहाड़े में आता है? 2 के पहाड़े में आता है? नहीं। 3 के पहाड़े में नहीं। 4 के पहाड़े में नहीं, तो 5 के पहाड़े में आता है। 1, 1 और बाकी 5, 1 कम 5, तो लास्ट में जब 1 आ जाता तो वहीं पर छोड़ देते हैं। अब क्या करेंगे? इन सभी संख्याओं के क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, तो आंसर कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 3 12, 25 60। देखिए एलसीएम क्या होगा? 4, 12, 15 का एलसीएम कितना हो गया? 60। देखिए ये तरीका, यानी हमारा क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ये वाला तरीका है, या तो आप कर सकते हैं वैसे। ठीक है, तो ये पूरा मतलब आसान तरीका, बस ध्यान से देखिएगा। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट में लिख के ज़रूर बता दीजिएगा कि इसमें क्या गड़बड़ी आपको नहीं समझ में आ रही चाहे। ठीक है, अब ये चीज़, अब इसमें थोड़ा सा ये तो समझ में आया कि अभाज्य संख्याओं के बारे में, तो पूरा आपको पता चल गया होगा कि लसा क्या होता है। ठीक है, और मसा क्या होता है? मसा के बारे में तो अभी नहीं पता है, लेकिन अभाज्य संख्या के बारे में 100% रटे रहिएगा। अभाज्य संख्या से क्वेश्चन बहुत बार आता है कि अभाज्य संख्या हमारा क्या होता है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तीनों के तीनों बात याद रखना है आपको। ठीक है, देख लेते हैं अब आगे। अब देखिए, अब हमारा क्या था कि जो लसम मचक जो अभाज्य गुणनखंड जो विधि द्वारा है, तो ये तो समझ में आएगा कि इस तरीके से करना। मैं कई स्टेप बता दिया कि या तो आप जो गुणज उसका निकाल के करिए, तो गुणज में क्या लगता है? टाइम लगता है कि उसका गुणा करते हुए कौन सा कॉमन मिलेगा, उसमें दिक्कत होती है। लेकिन जो गुणनखंड मेथड वाला था, ये वाला आपको
समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी कि एलसीएम को निकालने का सही तरीका क्या है और कैसे निकालना है। मैं जस्ट इसके बाद अभी कुछ टाइम बाद या कल तक या सुबह में मसल से रिलेटेड क्वेश्चन को बताऊंगा, क्योंकि जो क्या होता है कि वीडियो अपलोड करने में थोड़ा सा एमबी हमारे पास ज़्यादा नहीं रहती, इसीलिए मैं यहीं पर वीडियो समाप्त करूँगा। और जिसको भी ये वीडियो पसंद आई होगी तो कृपया मतलब इसको शेयर करें, और जिसको मतलब कि अगर समझ में अच्छे से आया होगा तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।